नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अब से मात्र कुछ ही मिनटों पहले सबसे बड़ी खबर आ चुकी है। दरअसल आपको याद होगा कि अब से 1.5 से लेकर 2 महीने पहले मैंने आपको खबर दी थी कि यूक्रेन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है जिसका नाम है बखमुत। और ये एक शहर नहीं बल्कि एक किला है जिस पर रूस और यूक्रेन दोनों कब्जा करना चाहते हैं, क्योंकि इसकी लोकेशन हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितनी इंपॉर्टेंट, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बयान से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने ये कहा था अब से 2 महीना पहले कि अगर बखमुत गिर गया, मतलब कि अगर बखमुत पर रूसी सेना का कब्जा हो गया, तो फिर रूसी सेना के लिए कीव तक यानी कि यूक्रेन की राजधानी तक का रास्ता बिल्कुल ओपन रोड होगा। हम उन्हें राजधानी पर कब्जा करने से रोक नहीं पाएंगे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बखमुत कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए रूस ने पिछले 1 साल में कई बार बखमुत पर चढ़ाई करने की कोशिश करी है, लेकिन ये कामयाब नहीं हुए। रूसी सेना ने बार बार बखमुत की लड़ाई में मुंह की खाई है। लेकिन अब से 2 महीना पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यहां पर रूसी सेना के सपोर्ट के लिए अपनी जो प्राइवेट आर्मी है, जिसे कहा जाता है वैगनर ग्रुप, उन्हें लगाया था और उन्हें अच्छी कामयाबी मिल भी रही थी। मैंने आपको उस समय खबर दी थी कि अगर इसी प्रकार से रूसी सेना और वैगनर ग्रुप लड़ते रहे तो कुछ ही हफ्तों के अंदर पूरी तरीके से बखमुत पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बखमुत की लड़ाई में रूसी सेना और वैगनर ग्रुप ने पूरी ताकत झोंक दी, अपना सब कुछ लगा दिया है, लेकिन 2 महीने बीत चुके हैं और ये बखमुत पर कब्जा नहीं कर पाए हैं। यहां तक कि आधा बखमुत भी इनके कब्जे में नहीं आ पाया है। और इससे ना सिर्फ रूसी सेना का मोराल डाउन हो रहा है, बल्कि वैगनर ग्रुप जो अब तक सबसे ज्यादा जोश में लड़ाई लड़ रहा था, वो भी धीरे धीरे धीमे पड़ते जा रहे हैं। लेकिन ये बड़ी खबर नहीं है। दरअसल बड़ी खबर ये है कि एक तरफ जहां पर बखमुत पर कब्जा नहीं कर पा रही है रूसी सेना, वहीं दूसरी तरफ जो इस पूरे रूस यूक्रेन युद्ध का अब तक का सबसे बड़ा सेंटर पॉइंट रहा है, खेरोसान शहर, इस शहर पर भी अब रूसी सेना का कब्जा तेजी से खत्म हो रहा है। रूसी सेना अपनी चौकियां छोड़कर भाग रही है। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। द स्टडी ऑफ वॉर ने कंफर्म किया है कि यूक्रेनी सेना ने निप्रो नदी पार करके एम्फीबियन लैंडिंग करी है खेरोसान के उन इलाकों में जहां पर रूसी सेना का कब्जा पिछले कई महीनों से काबिज था। और यह रूस के लिए करारा झटका है, क्योंकि इस बात की पुष्टि वीडियो सोर्सेज से हो चुकी है। इस चीज की वीडियो निकलकर सामने आ चुकी है जहां पर यूक्रेन की सेना एम्फीबियन लैंडिंग करती दिख रही है उन इलाकों में खेरोसान के। मैं आपको आगे दिखाऊंगा, लेकिन पहले समझ लीजिए कि मैं किस इलाके की बात कर रहा हूं। तो आप स्क्रीन पर देखिए, यह है यूक्रेन का मैप और इसमें यह है खेरोसान शहर। दरअसल खेरोसान को 2 हिस्सों में बांटती है निप्रो नदी, जो इसके बीचों बीच बहती है। जो इसका ये ऊपर का हिस्सा है, यहां पर इस समय यूक्रेन की सेना का पूरी तरीके से कब्जा है। और जो इसका ये निचला हिस्सा है, जिसे कहा जाता है पश्चिमी हिस्सा, यहां पर रूसी सेना का कब्जा है। और रूस की सेना का कब्जा यहां से लेकर रूसी बॉर्डर तक है। आप कह सकते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच जो इलाके का बंटवारा है, ये निप्रो नदी करती है। और इसका मैं आपको एक जूम मैप भी दिखा देता हूं। ये देखिए, ये थोड़ा करीब से आप देख सकते हैं पूरे शहर का व्यू। जो ऊपर का हिस्सा है ग्रीन कलर का, यहां पर यूक्रेन की सेना की पोस्ट, और जो निचला हिस्सा है ये पूरी तरीके से रूसी इलाका बन चुका है। और पिछले कई महीनों से दोनों देश यहां पर अटके हुए हैं। कोई भी निप्रो नदी पार कर दूसरे के इलाके में नहीं पहुंच पा रहा, क्योंकि बहुत ही हैवी बमबारी यहां पर की जाती है अगर कोई भी निप्रो नदी पार करने की कोशिश करता है। अब जो हुआ है उसे बड़ा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। देखिए, ये नया मैप है, अपडेटेड मैप। अब हुआ यह है कि जो ऊपर के इलाके हैं जहां पर यूक्रेन की सेना थी, उन्होंने 18 अप्रैल को, यानी कि अब से 4-5 दिन पहले, निप्रो नदी चुपचाप पार करी और एम्फीबियन लैंडिंग कर दी निचले इलाके पर जहां पर रूसी सेना का कब्जा था। और ना सिर्फ लैंडिंग करी, बल्कि बहुत सारे ऐसे इलाके थे जो रूसी सेना का गढ़ बन चुके थे, वो भी रूस से वापस रिकैप्चर कर लिए और रूसी सेना को वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। अब जो आप निचला इलाका देख रहे हैं ना, यहाँ पर जो ग्रीन कलर के इलाके हैं वहां पर तो हो चुका है यूक्रेनी सेना का कब्जा। जो येलो कलर के इलाके हैं वहां पर चल रही है इस समय लड़ाई। और जो रेड कलर का इलाका है
यहाँ पर है रूसी सेना का कब्जा। और हाँ, ये खबर बिल्कुल कंफर्म है, रूस भी इसे डिनाई नहीं कर रहा कि यूक्रेन की सेना उनके इलाकों में आ चुकी है, और कर भी नहीं सकता क्योंकि इसको लेकर वीडियो एविडेंस आ चुका है। स्क्रीन पर आप देखिए, मैं आपको फिलहाल वीडियो तो नहीं दिखा सकता कॉपीराइट इशू की वजह से, लेकिन वीडियो की स्क्रीनशॉट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो देखनी है तो वो मैंने ट्विटर और इंस्टाग्राम पर डाल दी है, आप जाकर डिटेल से देख सकते हैं। लेकिन हाँ, यूक्रेन की सेना के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि उन्होंने रूसी इलाकों को इन्फिल्ट्रेट कर दिया है, और रूस के सामने अब खतरा ये है कि वो उनके इलाकों में घुस चुके हैं, निप्रो नदी पार हो चुकी है, उनका जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस था यानी कि निप्रो नदी वो टूट चुकी है, और अब यूक्रेन की सेना तेजी से एडवांस करेगी पूरे के पूरे खैरोसान रीजन में, और उन्हें डर ये है कि कहीं उनकी सेना को खदेड़ ना दिया जाए रूसी बॉर्डर तक, क्योंकि यूक्रेन की सेना पिछले 6 महीनों में 2 से लेकर 3 बार ऐसा कर चुकी है कि बहुत से इलाके जो रूसी कब्जे में थे उन्हें खाली करवा दिया गया और रूसी सेना को रूस के बॉर्डर तक खदेड़ दिया है। यही अब डर है खैरोसान में भी। लेकिन बात करें बखमुत की कि वहां पर पिछले 2 महीनों से मजबूती से लड़ाई लड़ने के बावजूद उसे कब्जा क्यों नहीं पा रही रूसी सेना, तो इसका कारण खुद रूसी सेना है। दरअसल बखमुत की जो लड़ाई है ना, वो असल में रूसी सेना नहीं, वैगनर ग्रुप ही लड़ रहा है, जो रूस की प्राइवेट आर्मी है, और उनकी वजह से ही थोड़े बहुत इलाकों पर रूस कब्जा कर पाया है। लेकिन बखमुत में पूर्ण सफलता इसलिए नहीं मिल पा रही क्योंकि रूसी सेना वैगनर ग्रुप को प्रॉपर सपोर्ट नहीं दे रही। लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में एक बड़ी खबर आने वाली है रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।